Hello everyone. I'm going to answer the most peculiar question of the today. क्या एनएलएस में चीटिंग हो रही है या हैक किया जा रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि सर ऐसे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग मास चीटिंग कर रहे हैं या चीटिंग की पॉसिबिलिटी है। एक वीडियो भी अपलोड किया गया है, वायरल हुआ है, जिसके अंदर किसी स्टूडेंट ने एनएलएस की साइट पे जो प्रोवाइडेड सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसको हैक कर लिया है। और ऐसे भी कई सारे कॉल्स आ रहे हैं पेरेंट्स के भी, स्टूडेंट्स के भी, कि सर स्टूडेंट्स जो है वो हैक कर रहे हैं, एक्सेस किसी और कंप्यूटर पे आ रहा है, उसे सॉल्व किया जा रहा है। कई तरह की पॉसिबिलिटीज पे बात चल रही है। क्या ये सब पॉसिबल है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक थिंग्स। एनएलएस, डेफिनेटली एनएलएस का रेपुटेशन स्टैक पर है क्योंकि सबकी आंखें इस समय एनएलएस पर है। एनएलएस ने एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिया है सेपरेट एग्जाम करवाने का, तो उनका रेपुटेशन स्टेक पर है। वो अपना पूरा कोशिश करेंगे कि कोई भी तरह का चीटिंग नहीं हो, राइट। एंड देखिए, ये सब बातें रूमर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन प्रॉक्टरिंग है, मॉनिटरिंग है, बहुत सारे उन्होंने सॉफ्टवेयर्स डेफिनेटली डेवलप किए होंगे। और एनालिस्ट नहीं करेगा ऐसा कभी कि उसके इस एग्जाम को चीट किया जा सके या हैक किया जा सके। फिर आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे, सर बड़े बड़े साइट्स हैक हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हैक हो जाते हैं, बड़े बड़े ट्विटर हैंडल हैक हो जाते हैं, तो इस एग्जाम को क्यों नहीं हैक किया जा सका? दैट्स ट्रू, किया जा सकता है, बट ये चीज़ तो एनालिस्ट की टेक्निकल टीम को भी पता है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। सेकेंड, एग्जाम का ड्यूरेशन सिर्फ 45 मिनट है। थर्ड, हर बच्चे की स्क्रीन पे डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आप पास में मास चीटिंग के लिए अगर प्लान करके बैठ भी गए, तब भी आपका हर स्क्रीन पे सेपरेट या डिफरेंट क्वेश्चन है, कैसे आप किसी को हेल्प करेंगे? थर्ड, अगर आप ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो उनका वेबकैम के थ्रू जो उनके पास इनपुट आ रहा है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नंबर 4, इसके अंदर क्योंकि जो पहले 30 मिनट्स पहले आपको रिपोर्ट करना है, तो होपफुली वो पूरा चेक करेंगे कि किसी तरह का आपके पास इस तरह का चीटिंग का कोई प्रोसीजर नहीं हो। तो देखिए, जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कहीं चीटिंग हो जाती है, तो डेफिनेटली एनालिस्ट उसके लिए एक्शन लेगा या उन लोगों को डिस्क्वालीफाई, उनके पास कोई मैकेनिज्म होगा जिससे वो पकड़ सके कि कौन कौन से स्टूडेंट्स चीटिंग में इन्वॉल्व हैं। देखिए, चीटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एनालिस्ट की ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे, मेक श्योर करे, या वो इस तरह से प्लान करे कि कोई भी चीटिंग जैसी कोई भी एक्टिविटी इस इतने बड़े प्रेस्टिजियस एग्जाम में, जिसके लिए हजारों लाखों बच्चे ड्रॉप करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कोचिंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड एक ड्रीम करते हैं कि वो किसी बेस्ट लॉ स्कूल में जाके अपना लॉ डिग्री परस्यू करे, लॉ करिकुलम परस्यू करे। ये एनालिस्ट की ड्यूटी है कि इसको एक मजाक नहीं बनाए, क्योंकि पहले जितने भी ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। इस एग्जाम में ऐसा नहीं हो, ये मेक श्योर करना एनालिस्ट की ड्यूटी है। अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि होम बेस्ड प्रॉक्टर्ड एग्जाम कराएंगे तो इसको सक्सेसफुल करवाना एनालिस्ट की ड्यूटी है। आप उसके बारे में मत सोचिए। देखिए, मैं जिस पॉइंट पे बात करना चाहता हूं, 80% स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट चीटिंग। So now they are not focusing on exam, not focusing on content, not focusing on studies. Rather, they are talking and focusing and discussing the cheating manners and the cheating planning and the hacking and all these. Only 10% students are now focusing on the preparation, on focusing on the studies. So, and these 10% will make the difference. They will get through this exam. So you need to be among these 10%. Forget about all these things. It is not going to happen. Even if it happens, definitely they must have planned it. They must have thought about it. They must have, the analysts must have planned about it, what to do for these sort of things, right? तो आपका काम है फोकस करना एग्जाम की प्रिपरेशन पे, पढ़ाई पे, और अपने जो मेरा वीडियो है स्ट्रैटेजी हाउ टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम, मस्ट वॉच वीडियो है, उसे जरूर देखिए और उसको देख के आप अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को प्लान करें
और अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को प्लान करें, एग्जाम को अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि आप सबसे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। और इन सब चीज़ों को, जो बहुत ही बेसलेस चीज़ें हैं कि हैक हो जाएगा, चीट हो जाएगा, देखिए इतना आसान नहीं होगा और डेफिनेटली कई सारे मेजर्स हैं जो इसको रोकेंगे। तो अभी ये सब कहना कोई भी फायदे वाली चीज़ नहीं है। जो लूजर्स हैं वो इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। हाँ, पहले चीटिंग हो चुकी है या आगे हो सकती है, मैं ये नहीं कहता। हैक किए जाती है चीजें, चीट किए जाते हैं, बट लेट अस सी कैसे एनालिस्ट उसको हैंडल करता है। नहीं कर पाया तब हम इसके खिलाफ डेफिनेटली आवाज उठाएंगे, बट तब तक के लिए हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है और चीटिंग को फोकस नहीं करना है या इस चीजों पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यही मेरी आप सबको एडवाइस है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। मे गॉड ब्लेस यू विद सिलेक्शन। थैंक यू सो मच।